हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 43। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी मोनोग्राम को ट्रेस हम किस तरह से कर सकते हैं और उसका कलर हम किस तरह से चेंज करते हैं, जो जेपीजी या पीएनजी या किसी भी दूसरी फॉर्मेट में हमारे पास मोनोग्राम्स होते हैं या कोई भी शेप होती है। और उसके अलावा हम कोई भी सिंगल बैकग्राउंड किस तरह से हम सिंगल कलर का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किसी भी मोनोग्राम का बैकग्राउंड का या उसके बाद किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड का सिंगल कलर हम किस तरह से रिमूव करते हैं कोरल ड्रा में। तो सबसे पहले यहाँ पेज पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई मोनोग्राम कोई पिक्चर आप यहाँ पे सिलेक्ट करें जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक मोनोग्राम पड़ा हुआ है वन वर्ल्ड का। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद देखें ये मेरे पास जेपीजी फॉर्मेट में है। अगर हम यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें यहाँ पे ये कॉर्नर अगर शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये बिट मैप में और जेपीजी फॉर्मेट में है। और इसके लिए हमने क्या करना है कि हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें कोई भी कलर इसमें दे दिया और उसके बाद क्योंकि हमने मोनोग्राम पहले इंसर्ट किया था, बॉक्स बाद में इंसर्ट किया है, तो मोनोग्राम के ऊपर हमने बॉक्स इंसर्ट किया, इसलिए हम शिफ्ट पे डाउन करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो पिक्चर है इसका वाइट बैकग्राउंड है और हम इस वाइट बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देना चाहते हैं। तो वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपने बिटमैप पे आना है। बिटमैप पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे बिटमैप कलर मास्क पे और बिटमैप कलर मास्क पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कलर सेलेक्टर आपने सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने उस कलर पे क्लिक करना है जिस कलर को आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ वाइट कलर को रिमूव करने वाला हूँ तो वाइट कलर पे हम क्लिक करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। देखिए आपके पास वाइट कलर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। आप यहाँ पे चाहें तो इसकी रेंज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें और तो मैंने इसे बढ़ा दिया तो ये अप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ से सिंगल बैकग्राउंड के कलर को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि हमने किसी भी मोनोग्राम को ट्रेस किस तरह से करना है। यानी कि अगर आपने इंटरनेट से कोई मोनोग्राम अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड करने के बाद अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं या कोई मोनोग्राम आपने स्कैन किया हुआ है या कैप्चर किया हुआ है उसको आप ट्रेस करना चाहते हैं और वैसे ही मोनोग्राम आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस मोनोग्राम को पेज पर इम्पोर्ट करेंगे। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपने इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। मैंने कुछ मोनोग्राम यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसमें आ जाते हैं आइकन्स पे। आइकन पे आने के बाद जैसे मेरे पास ये एक आइकन है तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ मैंने इसको कलर दे दिया ब्लू और मैं शिफ्ट पे डाउन प्रेस करूँगा ताकि ये मोनोग्राम हमारा ऊपर आ जाए। अब उसके बाद देखिए हम इसका कलर फ़र्स्ट ये वाइट करना चाहते हैं तो ये वाइट कलर यहाँ पर नहीं हो रहा, वाइट कलर यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इसको हम ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने बिटमैप पे आना है। बिटमैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमांड है क्विक ट्रेस। तो इसमें आप फ़ौरन से इसको ट्रेस कर सकते हैं अगर सिंगल सी लाइंस हैं आपके पास, जैसे ये हमारे पास हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंटर लाइन ट्रेस पे तो इसमें देखिए टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग इसमें आ जाएगा हमारे पास। और आउटलाइन ट्रेस में आप मोनोग्राम को, लाइन आर्ट को या डिटेल्स को, ये सारी चीज़ें या क्लिप आर्ट वगैरह को भी ट्रेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्विक ट्रेस पे क्लिक करते हैं और क्विक ट्रेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में ये आपका ट्रेस हो जाएगा। तो इस मोनोग्राम को हम यहाँ पे ट्रेस करना चाहते हैं तो ट्रेस करने के लिए आपने बिटमैप पे आना है। बिटमैप पे क्लिक करने के बाद देखिए क्विक ट्रेस भी हमारे पास है। ये फ़ौरन से किसी पिक्चर वगैरह को ट्रेस करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आउटलाइन पे। तो अभी हमारे पास देखिए ये सारी लाइंस हैं तो लाइंस को ट्रेस करें, लाइन आर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई शेप वगैरह है तो वहाँ पे लोगो पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्लिक करना है लाइन आर्ट पे। लाइन आर्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। और ये देखिए आपके पास ये ट्रेस होने के बाद इस तरह से ये शेप आपके पास बन जाएगी। आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखें आप जैसे आपने ट्रेस ओके पे क्लिक किया तो आपके पास एक और शेप यहाँ पे बन चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, मगर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको डिलीट कर लें और ये देखें ये आपके पास यहाँ पे ट्रेस होकर हमारे पास आ चुका है। सेम वही कॉपी हमारे पास बन चुकी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हमने मोनोग्राम को ट्रेस किस तरह से करना है या सिंगल कलर का बैकग्राउंड हम किस तरह से रिमूव करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।